हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो के एंड में आपको मैं बता रहा था कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके लिए एक सारणी बनवाई थी। उम्मीद है कि वो सारणी आप लोगों ने अभी तक याद कर ली होगी। अब देखो, सारणी में अपन ने लिख तो लिया, ये मान ऐसे आया, उसको उल्टा लिख दिया, इसमें इसका भाग दे दिया आगे का, जैसे जो भी आया है। लेकिन ये मान वास्तव में आए कैसे हैं, बने कैसे? अब वो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 जो अंडर रूट में लिखा था वो तो याद करने की ट्रिक थी। अब साइन अगर जैसे मैं बात करूँ 0 डिग्री का मान 0 होता है, अब वो वास्तव में अंडर रूट 0/4 से तो आया नहीं है, तो फिर आया कैसे है? अब अपन सारणी में जो भी मान लिखे हैं उन सब के प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले मैं 45 डिग्री के मानों की बात करूँगा यहाँ पे। अब सारणी निकाल लेना, सारणी में सबके 45 डिग्री के मान देख लेना, साइन 45 कितना है, कोस 45 कितना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 45 डिग्री के लिए। पैंतालीस डिग्री के लिए क्या कर रहा हूँ बच्चों में? देखो, अपने पास जो प्रूफ है वो तो कोई पूछेगा नहीं आपसे कि बताओ साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 कैसे होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, समझाने के लिए। तो इसमें मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, सिर्फ समझा दूंगा, हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो अपन आगे ऐसे निकाल लेंगे। तो देखो, ये समकोण त्रिभुज है बच्चों, ABC, ठीक है? क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में अपन जो कुछ भी बात करेंगे किसके लिए करेंगे? समकोण त्रिभुज के लिए करेंगे। अब कोण मेरे को चाहिए कितना? 45 डिग्री का। तो मैंने मान लिया कि ये वाला जो कोण है वो 45 डिग्री का है। आपको ये पता है बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए, कोण A कितना है? 45 डिग्री। कोण B पे तो समकोण बन रहा है, तो समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण, प्लस में कोण C बराबर 180 डिग्री। 90 और 45 कितने हो गए बच्चों? 135 डिग्री, प्लस में कोण C बराबर 180 डिग्री। ये प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कोण C बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। 180 डिग्री में से जब आप 135 डिग्री घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब कोण C का मान कितना हो गया बच्चों? 45 डिग्री हो गया। ये बात समझ में आई आपको? तब ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज ABC है इसमें कोण A बराबर कोण C है। तो यहाँ पे देखो, इस त्रिभुज ABC में कोण A बराबर है कोण C के। तो कोण A की सम्मुख भुजा क्या है? BC। और कोण C की सम्मुख भुजा क्या है? AB। तो BC बराबर हो जाएगी AB के। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर त्रिभुज दे रखा है उसमें समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। इसका उल्टा, कि किसी त्रिभुज में अगर भुजाओं की लंबाइयाँ समान है तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? समान होंगे। तो यहाँ पे कोण A और कोण C बराबर है, तो कोण A की विपरीत भुजा हो गई BC और कोण C की विपरीत भुजा हो गई AB। तो BC बराबर हो जाएगा किसके? AB के। अब अगर BC AB के बराबर है तो त्रिभुज बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। मैं मान लेता हूँ इसको K मान लेता हूँ। तो अगर AB K है बच्चों तो BC भी K होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। अब रही बात AC की, AC कैसे ज्ञात करेंगे? समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग कितना आ जाएगा? AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। AB कितना? K, तो K का वर्ग K स्क्वायर। BC कितना? K, तो K का वर्ग K स्क्वायर। K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर कितने हो गए? 2K स्क्वायर। ये AC का वर्ग आया है। अगर मैं AC निकालना चाहूँ तो स्क्वायर हटाऊँ तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 2K। तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2K आ जाएगा। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो गई किसी एक कोण के लिए, कि जैसे मैंने A वाले के लिए, अपने को तो 45 डिग्री का मान निकालना है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, मैं A वाले के लिए ले लेता हूँ।
अब देखो साइन 45 निकालो, कोण ए बराबर 45 डिग्री के लिए। अब सी के लिए भी ले लेना, मान सब में सेम ही आएगा। साइन 45 डिग्री, साइन क्या होता है, लंब बटा काट, तो बी सी बटा ए सी, बी सी कितना के, ए सी कितना √2 के से के गया 1 बटा √2। कोस 45 डिग्री, आधार बटा कर्ण, ए बी बटे ए सी, तो के बटा √2 के क्या आ गया 1 बटा √2। टेन 45 डिग्री, टेन 45 क्या होगा, लंब बटे आधार, तो बी सी बटा ए बी हो जाएगा। बी सी है के, ए बी है के में के का भाग देंगे तो 1। तो ये साइन कोस और टेन के मान आ गए। कोट टेन का उल्टा हो जाएगा 1, सेक कोस का उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, √2 आ जाएगा, और कोसेक साइन 45 का व्युत्क्रम हो जाएगा। या ऐसे लिख दो इसको, ए सी बटा बी सी, तो √2 के में के का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो आगे बचे हुए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उनके लिए भी निकाल सकते हो। ऐसे कोण ए की जगह अगर कोण सी लेते तो भी कोई बात नहीं, तो कोण सी के लिए जैसे साइन निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण ए बी बटा ए सी बन जाएगा। यहाँ पे ए बी बटा ए सी बन जाएगा। ए बी कितना है, के है, और ये √2 के, तो के से के जाएगा, तब भी मान तो कितना आएगा, 1 बटा √2 ही आएगा। तो ये बात होगी बच्चों 45 डिग्री के लिए। तो आपने सारणी में जो 45 डिग्री वाला कॉलम लिखा है उसमें साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब के लिए आप मान यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो। ये बात होगी कि वास्तव में मान कैसे आए। अब अपन देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, फिर लास्ट में 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। अब देखो बच्चों 30 डिग्री व 60 डिग्री के लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अपन मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है बच्चों, ये A है, ये B है, ये C है। कैसा है, समबाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हो, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। अगर ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60-60 का। तो ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का। ऐसे ही तीनों भुजाओं की लंबाइयां भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अगर ये भी के, ये भी के, और ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, के। अब क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं सी से ए बी पे एक लंब डाल रहा हूं। क्या करने वाला हूं बच्चों, सी से ए बी पे लंब डाल दिया। माना सी डी लंब है किस पे, ए बी पे। तो सी से ए बी पे लंब डाल दिया, ये सी डी हो गया, ए बी पे लंब आ गया। लंब डालते ये दो समकोण त्रिभुज। अब ये बात हो रही बच्चों समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज में क्या खास बात होगी कि एक सिर से सम्मुख भुजा पे जो अपन लंब डालते हो लंब समद्वि भाजक होता है। लंब समद्वि भाजक है मतलब सामने वाली भुजा को समान दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो ये कुल लंबाई अपन ने के मानी थी, तो जितना ए डी बनेगा अब उतना ही क्या बनेगा, बी डी बनेगा। ये दोनों बराबर होंगे, ये पहले बराबर थे। तो कुल लंबाई पहले के थी, अब आधी आधी हो जाएगी। ये k/2 हो जाएगी, ये k/2 हो जाएगी। दूसरी बात, अब ध्यान देखो, ये 90 डिग्री है कौन, 90 और 60 150, तो कितना बच गया पीछे, 30 डिग्री। ऐसे ही 90 और 60 150, 150 और 30 180। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले 60 डिग्री का था, अब 30-30 का हो गया, मतलब ये कोण का भी अर्धक होता है। अब क्या करना है आपको,
कोई भी एक त्रिभुज ले लो, चाहे एडीसी ले लो चाहे बीडीसी ले लो, देखो दो भुजाओं की लंबाइयाँ तो अपने को ज्ञात है, तीसरी ज्ञात नहीं है सीडी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सीडी ज्ञात करेंगे। सीडी ज्ञात होने के बाद आगे की बातें करेंगे फिर। तो कौन सा ले रहे हैं, ये एडीसी ले लेते हैं, कोई भी ले लो चाहे, या बीडीसी ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज बीडीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कौन सा लिया अपन ने, बीडीसी लिया है, तो बीसी का वर्ग क्या बन जाएगा बच्चों, बीसी का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके, बीडी का वर्ग प्लस में डीसी का वर्ग। हाँ देखो बच्चों, अब इसमें क्या हो जाएगा, BC का वर्ग बराबर होगा BD का वर्ग प्लस में CD का वर्ग। अब अपने को CD ज्ञात नहीं है तो यहाँ पे CD का वर्ग निकाल लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज CD का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, CD का वर्ग हो जाएगा BC का वर्ग माइनस में BD का वर्ग। BC कितना है बच्चों, BC है K, तो K स्क्वायर माइनस BD है K बटा 2, तो K बटे 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा K स्क्वायर माइनस में K स्क्वायर बट्टे 4, 4 में से एक गया तो 3K स्क्वायर बट्टे 4, ये CD स्क्वायर आया अभी। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ CD निकालना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो 3 का अंडर रूट तो ये अंडर रूट 3 रहेगा, 4 वर्गमूल से बाहर आके 2, K स्क्वायर वर्गमूल से बाहर आके K। तो CD चाहे इससे निकालना चाहे इससे, क्योंकि ये भी K है तो इसमें ये K बाई 2 तो इसमें ये भी K बाई 2 है, तो दोनों परिस्थितियों में आएगा क्या मान, अंडर रूट 3 बटा 2 K। अब जैसे मेरे को साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन, BCD की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में देख लेना, देखो दोनों में से कोई भी ले लेना, दोनों सेम ही है और मान भी दोनों से सेम ही आएगा, फिर भी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए अपन एक बार में जैसे इसके लिए बात कर लेते हैं। 30 डिग्री ये रहा, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये लंब, सबसे लंबी भुजा कर्ण और तीसरी भुजा आधार। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 30 डिग्री के लिए लंब बन गया बच्चों BD और कर्ण बन गया BC। तो BD कितना है K बटा 2 और BC कितना है K से K भी गया तो क्या बन जाएगा 1/2 और इसके बट्टे में 1, तो 1/2 में 1 का भाग देंगे तो 1/2। अब सारणी में आप चेक कर सकते हो कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ही है। अगर जैसे मैं कोस 30 डिग्री की बात करूँ मैं, तो आधार बट्टे कर्ण, तो 30 डिग्री का आधार क्या हो जाएगा CD बट्टे में कर्ण कितना है BC, CD कितना है अंडर रूट 3/2 K अपोन में BC K से K कट गया तो क्या आ गया अंडर रूट 3/2। चेक कर लो आप, कोस 30 डिग्री का मान यही है। अगर मैं टेन 30 डिग्री की बात करूं, टेन 30 डिग्री क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब कितना बच्चों BD, आधार कितना है CD, BD कितना है K/2, CD कितना है अंडर रूट 3K/2। देखो बट्टे के 2 से तो 2 गया और K से K गया, ऊपर तो बच गया 1, नीचे बच गया अंडर रूट 3, तो 1/√3 आ जाएगा। तो ये साइन, ये कोस, ये टेन हो गया। ये 30 डिग्री के लिए बात हो गई। अब बात करेंगे 60 डिग्री के लिए, तो साइन 60 डिग्री का मान निकाल लेता हूँ मैं। ऐसे 3 के लिए आ गया ना, बाकी बच्चे हुए 3 के लिए निकाल सकते हो या इनके व्युत्क्रम कर देना। साइन 60 डिग्री, इस त्रिभुज में इस बार मैं कोण ले रहा हूँ 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री के लिए लंब ये बन जाएगा, कर्ण ये बनेगा और आधार ये बनेगा। साइन क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, तो 60 डिग्री के लिए लंब कौन सी भुजा CD, कर्ण कौन सी भुजा BC। तो CD कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 K और BC क्या हो जाएगा K से K कट गया तो ये कितना आ गया अंडर रूट 3/2। ऐसे कोस 60 डिग्री आधार बटे कर्ण, तो BD बटे BC, BD कितना है
के बटा 2 और बी सी कितना है के से के गया 1/2 आ गया। ऐसे टेन 60 डिग्री निकालोगे लंब बटे आधार, तो के से के कट जाएगा, 2 से 2 √3/1 √3 आ जाएगा। तो आप सारणी में चेक कर सकते हो 30 डिग्री 60 डिग्री का मान यही है। तो अभी अपन ने 45 डिग्री का कर लिया, 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए देख लिया। अब बच गए कौन से 0 डिग्री और 90 डिग्री, वो कर लेते हैं अपन। अब देखो बच्चों, बात है 0 डिग्री के लिए। ध्यान से देखिए, अब ये त्रिभुज ABC है, ये कोण A है। कोण A बराबर मेरे को 0 डिग्री करना है। अब ध्यान से देखो, ये ऐसी सिचुएशन है कि मान लो ये तो AB है और ये बन रहा है AC और ये बीच में लंब हो जाएगा। ये वाला जो कोण है A, इसको मेरे को 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए कम करूंगा कि ज़्यादा करूंगा? कम करना पड़ेगा। 0 डिग्री कब बनेगा? जब ये जो AC है इसको मैं क्या बना दूं? AB बना दूं। देखो जैसे जैसे मैं इसको AC को कम BC को कम करूंगा तो ये क्या बनती जाएगी स्थिति? ऐसी आएगी, फिर ऐसी आएगी, फिर ऐसी आएगी। तो ये कोण का मान कम होता रहेगा। तो जब कोण A में 0 डिग्री कर दूंगा तो उस समय सिचुएशन कैसी हो जाएगी? उस समय सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये A, ये B और ये जो C पॉइंट था वो भी कहाँ पे आ गया? यहीं पे ही आ गया। तो पहले ये AC ऐसे था ऊपर और ये AB पे ही आ गया। इस सिचुएशन में कोण A कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो देखो स्थिति क्या हो गई यहाँ पे? AB बराबर तो आ गया AC, AB बराबर क्या आ गया? AC, जिसको K वगैरह कुछ भी मान लो चाहे आप। और BC भुजा की जो लंबाई थी वो BC कितना आ गया? 0 आ गया। अब अगर मैं साइन A की बात करूं, साइन 0 डिग्री की, साइन A कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, लंब कितना? BC, कर्ण कितना? AC। तो साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा? जब कोण 0 डिग्री रख दिया तो BC तो कितना हो गया? 0 और AC कितना? K। 0/K क्या हो गया? 0। तो साइन 0 डिग्री का मान यही होता है, चेक कर लो। अगर मैं जैसे कोस की बात करूं, कोस होता है आधार बटे कर्ण, कोस A। कोण A के लिए आधार क्या हो जाएगा? AB, कर्ण कितना हो जाएगा? AC। और जब A 0 डिग्री हो जाएगा तो कोस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? जब कोण AB हो जाएगा, ये जो कोण A 0 डिग्री हो जाएगा तो AB कितना हो जाएगा? K। AC कितना हो जाएगा? K में K का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। टेन 0 डिग्री, टेन होता है लंब बटे आधार BC बटा AB और 0 डिग्री पे BC कितना बन जाएगा? 0। AC कितना, यहाँ AB कितना बन जाएगा? K। तो 0/K क्या बन जाएगा? 0 आ जाएगा। तो टेन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे आप सब के सब में क्या कर सकते हो? 0 डिग्री के लिए मान ज्ञात कर सकते हो। अब बात करूँ मैं 90 डिग्री के लिए, ऐसा ही कुछ 90 के लिए होने वाला है। नब्बे डिग्री के लिए देखो, ये वापस त्रिभुज में वही ले रहा हूँ ABC। अब मेरे को कोण A को 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री कब बनेगा? जब कोण बढ़ाऊंगा, कम करूंगा, कोण का मान अधिक करना पड़ेगा। कोण का मान अधिक कब होगा? जब इस A को मैं B के पास लेके आऊँगा। जैसे अब यहाँ पे ये इतने डिग्री का है, मान लो A यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं C को देखूंगा तो ये देखो कोण पहले से ज़्यादा हो गया, थोड़ा और पास में लेके आ गया। अब मैं C के साथ कोण बनाऊंगा तो देखो और ज़्यादा हो गया। यहाँ पे लेके आ गया तो देखो
अब सी के साथ कोण बनाएंगे तो और भी ज़्यादा हो गया। तो ए बराबर 90 डिग्री कब बनेगा? ए बराबर 90 डिग्री तब बनेगा जब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि ये तो पहले से देखो बी था, ये यहाँ पे सी था, ये ए चलता 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 कहाँ पे आ गया? बी के पास ही आ गया। मतलब जो ए सी था वही क्या बन गया? यहाँ पे बी सी बन गया। इस सिचुएशन में क्या बन जाएगा? जैसे ही ये ए है चलता चलता बिल्कुल बी पे आ जाएगा, क्योंकि ये लंबवती तो है, तभी क्या बनेगा? ए 90 डिग्री का बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया? यहाँ पे देखो ए बी बराबर तो आ गया बच्चों 0 और ए सी बराबर हो गया बी सी के, जिसको के मान लेना। अब मैं बात करूँ साइन ए याद करना है मेरे को। साइन क्या होगा? साइन ए लंब बटे कर्ण। लंब कौन सी भुजा? बी सी। कर्ण कौन सी भुजा? ए सी। अगर ए बराबर 90 डिग्री रख देता हूँ तो इस सिचुएशन में ये साइन बन जाएगा साइन 90 डिग्री। बी सी कितना है? के। ए सी कितना है? के बटा के क्या आ गया? 1। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1। कोस की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, तो ए बी बटा ए सी। और जब ए बराबर 90 डिग्री हो तो कोस 90 डिग्री क्या हो गया? आधार। आधार तो है ए बी क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा। ए सी बन गया के। 0 बटा के क्या आ जाएगा? 0। अगर मैं टेन ए की बात करूं तो टेन क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? बी सी। आधार कितना है? ए बी। जब ए बराबर 90 डिग्री रख दिया तो ये बन जाएगा टेन 90 डिग्री। तो बी सी तो हो गया के और ए बी हो गया 0। 0 बट के बटा 0। मैंने बताया था 1 बटा 0 क्या होता है? अपरिभाषित होता है। मैथ्स में आप किसी भी संख्या को 0 से विभाजित नहीं कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा? ये अपरिभाषित आ जाएगा। तो साइन 90 का मान आ गया, कोस 90 का, टेन 90 का आ गया। ऐसे बाकी बचे जो 3 त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनके लिए भी आप क्या कर सकते हो? मान ज्ञात कर सकते हो। अब देखो बच्चों, सारणी मैंने लास्ट वीडियो में करवा दी। आए कैसे मान या आपको समझा दिए हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को फिर से देख लेना शुरू से, या आपकी बुक में रीडिंग लगा लेना। अब देखो पहले अपन कुछ उदाहरण कर लेते हैं। कितने उदाहरण हो गए थे? पहले 5 तक के हो गए थे। अब छठा उदाहरण देखिए। उदाहरण 6, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोमा AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। अब कोष्टक में लिख रखा है देखिए आकृति 8.19। जब अपने को इतनी डिटेल दे रखी है तो आकृति 8.19 देखने की जरूरत नहीं, अपन खुद भी बना सकते हैं। क्या बोल रखा आगे? भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करें। भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करें। यह आपका उदाहरण संख्या 6 है बच्चों। देखिए अब प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में
जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। देखिए आकृति देखने की ज़रूरत है नहीं, अपन खुद बना सकते हैं यहाँ पे इस डिटेल से। कैसे बना सकते हैं, इधर देखिए बच्चों, त्रिभुज का नाम है ए बी सी, जिसमें बी को तो लेना है समकोण, ये लो जी बी को मैंने समकोण ले लिया, और कोण ए सी बी मतलब सी पे बन रहा है 30 डिग्री। तो अपने पास यहाँ जो बना हुआ कोण रहता है ना, उसको देखने में थोड़ी आसानी हो जाती है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। ये लंब हो गया, ये कर्ण, ये आधार, यहाँ वाले कोण के लिए ये लंब, ये आधार। कई बार लंब और आधार में कन्फ्यूज हो जाते हो, गलत कर देते हो। तो इसको मैं 30 मान लेता हूँ। तो अगर ए सी बी लिखा हुआ तो कोण कहाँ बनेगा, बीच वाले पे, ये शीर्ष होगा, तो ये सी बन गया। तो ये बी, ये सी, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ए। तो कोण ए सी बी कितना है, 30 डिग्री है। ए बी कितना है, ए बी है बच्चों 5 सेंटीमीटर। क्या पूछा आपने को, बी सी और ए सी की लंबाइयाँ। अब देखो ये कोण है, इस कोण के लिए ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोण दे दिया, एक भुजा की लंबाई दे दी, बाकी बची भुजाओं की लंबाइयाँ आपसे पूछी गई हैं, तो क्या करोगे आप एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लो जिसमें ये वाली भुजा तो आए आए, फिर अनुपात तो दो भुजाओं का ही आएगा। कोण आपको दे ही दिया, तो चाहे साइन हो चाहे कोस हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उसके 30 डिग्री का मान आपको याद होगा, अच्छे से याद नहीं तो सारणी से देख सकते हो। दोनों भुजाओं के अनुपात में से एक भुजा भी आपको ज्ञात है, तो क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि साइन सी, मैं साइन ले रहा हूँ कोण सी के लिए, तो सी के लिए ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सी भुजा आ गई, ए बी, और कर्ण कौन सी भुजा आ गई, ए सी। तो दिस इम्प्लाइज साइन सी, सी कितना बच्चों 30 डिग्री, बराबर ए बी। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर बट्टे में ए सी। साइन 30 डिग्री का मान आप सारणी से देख सकते हैं, कितना आएगा 1/2 बराबर 5 बट्टे ए सी। वज्र गुणा से, वज्र गुणा से, ए सी को 1 से गुणा करेंगे तो ए सी बराबर 2 गुणा 5। तो दिस इम्प्लाइज ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या हो गया, ए सी पता चल गई। अब बच गई कौन सी भुजा, बी सी। अब आप चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, क्योंकि दो अगर भुजाएं ज्ञात हों, समकोण त्रिभुज है, तो तीसरी भुजा आ जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय नहीं निकालना चाहो तो वापस त्रिकोणमितीय अनुपात लगा लो। पहले आपके पास एक ही भुजा थी, तो मजबूरी थी कि आपको ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना जिसमें ए बी तो आए ही आए। अब क्या हो गया, आपके पास में ए सी भी अवेलेबल है, तो आपकी मर्जी, आप एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढो जिसमें क्या हो, बी सी को तो ज्ञात करना है, तो बी सी तो आए, और इन दोनों में से कोई भी ले लेना, क्योंकि ये भी पता है ये भी पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोस लोगे तो बी सी बटा ए सी आ जाएगा, ए सी की जगह 10 रख देना। मैं टेन ले लेता हूँ जिसमें ए बी का यूज आ जाएगा, क्योंकि टेन सी बराबर, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। कोण सी के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, ए बी, और आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, बी सी। सी का मान कितना बच्चों, 30 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज टेन 30 डिग्री बराबर ए बी। ए बी कितना है 5 बट्टे में बी सी, तो अपने को ज्ञात करना है। टेन 30 डिग्री का मान कितना बच्चों, 1/√3 बराबर 5 बट्टे बी सी। जब आप वज्र गुणा करेंगे तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। ये क्या ज्ञात हो गया अपने को, ए सी भी पता हो गया और बी सी भी पता हो गया। अतः ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 5√3 सेंटीमीटर है। यह आपका उदाहरण संख्या 6 कंप्लीट हो चुका है बच्चों।
अगला उदाहरण देखिए अब, उदाहरण 7। उदाहरण 7 क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q, जिसका कोण Q समकोण है। फिर से आकृति की बात हो रही है, तो आकृति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपन खुद ही बना लेंगे जो दी गई गिवन डिटेल उनके आधार पे। कोमा पी क्यू बराबर बच्चों है 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर है 6 सेंटीमीटर। क्या पूछा अपने से? कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी करते हैं। देखो बच्चों क्या दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर पर्सन में दिया हुआ तो अपन लिख देते पर्सन अनुसार, पर्सन के अनुसार। पर्सनानुसार त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q समकोण है, कोमा पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। देखो बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है, नाम है पी क्यू आर और Q फिक्स कर दिया है कि समकोण है, तो ये तो यहाँ तो Q होगा। अब आपकी मर्जी, किसी को P लिखो, किसी को भी R लिखो। मैंने इसको P लिख दिया और इसको R लिख दिया। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है अपने को कि PQ तो 3 सेंटीमीटर है, तो बच्चों PQ तो है 3 सेंटीमीटर और PR है 6 सेंटीमीटर। तो PR कौन सी भुजा होगी? ये वाली। ये अपने को दे दिया 6 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? एक तो QPR मतलब कोण P पूछ लिया और दूसरा कौन सा पूछ लिया? कोण R। अगर कोण P पता चल जाएगा तो R तो वैसे भी आ जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लेना है। तो अब देखो, समकोण त्रिभुज PQR में अब मेरे को ये कोण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन दो भुजाओं को लेना पड़ेगा जिनकी लंबाइयाँ ज्ञात हैं। ये कोण अपने को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन दो भुजाओं को लेना पड़ेगा जिनकी लंबाइयाँ ज्ञात हैं। तो मैं क्या लूँगा? PQ और PR। इस कोण के लिए ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो tan P क्या हो, यहाँ पे देखो tan P कैसे चाहिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये आधार, ये कर्ण। आधार और कर्ण का अनुपात क्या होता है? कोस होता है। तो कोस P बराबर आधार बटे कर्ण, तो PQ बटे PR। तो दिस इम्प्लाइज कोस P कितना हो जाएगा? PQ है बच्चों 3 और PR कितना है? 6। 3/6 कितना होगा? 1/2। अब यहाँ पे कोस है। अब याद करो प्रश्नावली 8.1, एक तो उसमें उदाहरण अपन ने 2 किया था, एक प्रश्नावली 8.1 का छठा प्रश्न किया था। प्रश्न उदाहरण 2 में तो क्या था कि अगर साइन B बराबर साइन Q हो तो सिद्ध करो कि कोण B कोण Q के बराबर होगा। उदाहरण उसमें प्रश्नावली 8.1 के छठे प्रश्न में अपन ने क्या किया था कि कोस A बराबर कोस B हो तो सिद्ध करो कि A बराबर B, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे देखो करना क्या है? कोण निकालना है P। तो P कब निकाल पाऊंगा? जब अगर इधर कोस में है तो इधर भी क्या होना चाहिए? कोस में ही होना चाहिए। अब सारणी आपको लिखवा रखी है, तो 1/2 मान आपको साइन में भी मिलेगा, 1/2 मान आपको कोस में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? कोस है, इसलिए आप कोस में ऐसा मान ढूंढो जिसका मान क्या हो? 1/2। तो जब आप सारणी देखोगे बच्चों तो ध्यान से देखना,
कोस 60 डिग्री का मान कितना मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा। तो कोस पी हो गया 3/6, पी क्यू 3, पी आर 6। 3/6 को लिख सकता हूँ 1/2 और 1/2 को मैं कोस 60, साइन 30 डिग्री भी लिख सकता हूँ उसको। साइन 30 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1/2 ही। लेकिन फिर यहाँ पे मैं पी नहीं निकाल पाऊंगा, क्यों? क्योंकि इधर तो कोस है, फिर इधर साइन आ जाएगा। तो क्या करना है, या साइन है तो दोनों तरफ साइन बनाओ, कोस है तो कोस बनाओ, टेन है तो टेन बनाओ, जो दे रखा वो बनाओ। तो 1/2 कोस में कोस 60 डिग्री का मान। अब कोस पी मतलब कोस ए बराबर कोस बी वाली स्थिति आ गई, तो कोण ए कोण बी के बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज कोण पी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये लो जी, काम हो गया किसका, कोण पी का। अब देखो, चूंकि कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री, यहाँ से अलग अलग प्रकार से भी निकाल सकते हो कि जैसे ये 60 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है आपको, ये वाला कोण निकालना आर, तो आर के लिए ऐसे निकाल लो, या तो कि इस आर के लिए क्या हो गया, ये लंब, ये कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन आर बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पे, पी क्यू बटे पी आर, 3/6 मतलब 1/2, और 1/2 साइन में किसका मान 30 डिग्री का, तो कोण आर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऐसे नहीं निकालो तो एक कोण मिलेगा, तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो यहाँ से निकाल लो आप। तो कोण पी हो गया 60 डिग्री, कोण क्यू तो 90 डिग्री है, प्लस में कोण आर बराबर 180 डिग्री। तो कोण आर 90 और 60 हो गए 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज कोण आर बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई एक तरीका फिक्स नहीं होता मैथ में कि ऐसे ही निकालना है। आप 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। हर बार उत्तर सेम ही आएगा, बस करने का तरीका सी होना चाहिए। तो लास्ट में निष्कर्ष के रूप में अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बच्चों, अतः कोण क्यू पी आर, पी पे तो पी ये तो हो गया 60 डिग्री, तथा कोण पी आर क्यू, आर की बात हो रही है, आर ये रहा 30 डिग्री है। तो ये अपना बच्चों उदाहरण संख्या 7 भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा कि सारणी का क्या यूज है। ये वाली कंडीशन समझ में आ गई होगी, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद कर लेना। आपको कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए कि एक तरफ तो कुछ साइन कोस कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, दूसरी तरफ आपको कोई संख्यात्मक मान दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, ये जो मान है वो भी आप उसी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में लिखोगे। अगर यहाँ साइन पी होता तो ये मान अपन साइन में लिखते, फिर साइन 30 डिग्री लिखते। कोस में है तो कोस में लिख दिया, टेन होता तो टेन में लिखते, कोट होता तो कोट में लिखते। ये चीज़ याद रखनी है, आगे बहुत से प्रश्न आएंगे जिसमें ऐसी स्थिति बनेगी और फिर मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा कि कोणों की तुलना कर लेंगे। इसमें कभी भी ऐसा मत कर देना कि कई टीचर ऐसे बोलते हैं कि कोस से कोस कट गया। आप लोग सोचते हो कि कोस पी बराबर कोस 60 है तो कोस से कोस कट गया, कटता नहीं है बेटा। उसका एक पूरा प्रूफ है मैथमेटिकली, अगर साइन ए बराबर साइन बी है तो कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी होगा। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सारणी वगैरह अच्छे से तैयार कर लेना, कुछ प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, बाकी एक बार आप ट्राई करके देख लेना। ओके।